हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य और सामान्य हिंदी के कुछ मिले-जुले क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन से द्विगुण व्यंजन हैं? आपको कुछ व्यंजन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन है जो कि द्विगुण है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन आपको बताना है। ऑप्शन है, देखते हैं राइट आंसर इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो ढ है यह द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। एक ढ होता है ऐसे और एक होता है ये। ठीक है, ये आपका द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। और एक ण होता है यह, और एक होता है जो नीचे से बिंदी वाला आता है, तो इसे यह भी द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसमें आपके जो ये बिंदी वाला ढ और ण होता है नीचे से बिंदी वाला, ये दोनों द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो और ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको इसमें से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है जो कि तत्सम शब्द है। शब्द दिए गए हैं आपको, तो देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, आखेट। आखेट यह जो है तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त ये सारे ही तद्भव शब्द हैं। अचरज का जो तत्सम है वो आश्चर्य होता है। ठीक है, इसका। और आंख का अक्ष होता है, अक्षी होता है। अहेर आखेट का ही तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, ओ का उच्चारण स्थान निम्न में से है। ओ का उच्चारण स्थान बताना है, क्या है इसमें से ओ का उच्चारण स्थान। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ से ओ का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, रुपया पैसा निम्न में से किस समास का उदाहरण है। रुपया पैसा इनमें से किस समास का उदाहरण है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। जो रुपया पैसा है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। जब दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास होता है उसमें। जैसे माता पिता है, भाई बहन है, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो वैसे ही रुपया पैसा यह भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला है, हिंदुस्तानी ग्रामर किसकी रचना है। हिंदुस्तानी ग्रामर किसकी रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, जॉन गिलक्राइस्ट की रचना है हिंदुस्तानी ग्रामर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जॉन गिलक्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, अंबिकादत्त व्यास की रचना कंसवध किस भाषा में लिखी गई है। तो कंसवध जो रचना है यह अंबिकादत्त व्यास की रचना है। आपको इसकी भाषा बतानी है कि यह किस भाषा में लिखी गई रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अंबिकादत्त व्यास की रचना है कंसवध, यह खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, पद्य प्रसून निम्न में से किसकी रचना है। पद्य प्रसून के लेखक बताने हैं कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पद्य प्रसून। ऑप्शन ए राइट आंसर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की निम्न में से कौन सी रचना फुटकर कविताओं का संग्रह है। ये सारी रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की ही रचनाएं हैं सारी। इनमें से कौन सी रचना है जो फुटकर कविता का संग्रह है, आपको यह बताना है इसमें। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, मानसी। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना मानसी, यह इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी धारा के कवि नहीं हैं। जो नहीं है वह बताने हैं। इनमें से कोई तीन है जो स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत आते हैं और कोई एक है जो कि उसके अंतर्गत नहीं आता। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। यह स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे यह स्वच्छंदतावादी धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं द्विवेदी युग के कवि। अगला प्रश्न है,
कविता का विषम मनोरंजन एवं उपदेश सॉरी कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि कविता का जो विषय है वह मनोरंजन एवं उपदेशजनक, अर्थात कि आपका उसका मनोरंजन हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ उपदेश भी निहित होना चाहिए। तो यह कथन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वक संहार जो कि एक खंड काव्य है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वक संहार खंड काव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है वक संहार, जो कि खंड काव्य विधा की रचना है। यह है मैथिली शरण गुप्त की रचना। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में किस नाम से अनुवाद किया? पोप की रचना है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म और उसका रोला छंद में अनुवाद किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किस नाम से किया है यह आपको बताना है। हिंडोला, कलकाशी, समालोचनादर्श या रत्नशतक। हिंडोला, कलकाशी, समालोचनादर्श, ये तीनों ही रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, समालोचनादर्श। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श नाम से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है आर्यावर्त महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? महाकाव्य विधा की रचना है आर्यावर्त और किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनलाल महतो। आर्यावर्त महाकाव्य की रचना की गई है मोहनलाल महतो के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत की निम्न में से कौन सी रचना छायावाद से संबंधित नहीं है? अर्थात कि इनमें से तीन रचनाएं ऐसी हैं जो कि छायावाद में आती हैं और कोई एक रचना है जो छायावाद से संबंधित नहीं है। ये सारी ही रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की ही हैं, तो इसमें बताना है कौन सी रचना उनकी छायावाद युग में नहीं लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ग्राम्या। वीणा, गुंजन और पल्लव। वीणा, गुंजन, पल्लव ये छायावाद की कृतियां हैं और ग्राम्या छायावाद के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसके द्वारा कहा गया है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना निम्न में से कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत की ही ये सारी रचनाएं हैं, इनमें से अंतिम छायावादी रचना बतानी है कौन सी है। तो राइट आंसर इसका क्या है? गुंजन। अंतिम छायावादी रचना है गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और फूल। मिट्टी और फूल किसकी रचना है? मिट्टी और फूल किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा की रचना है मिट्टी और फूल। ऑप्शन डी, नरेंद्र शर्मा की रचना का नाम है मिट्टी और फूल। गुल मेहंदी निम्न में से किसकी रचना है? रचना का नाम है गुल मेहंदी, बताना है किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। इसके लिए राइट आंसर है गुल मेहंदी, यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन है, भस्मांकुर खंड काव्य में नागार्जुन ने वर्णन किया है। जो भस्मांकुर खंड काव्य है इसकी विधा खंड काव्य है और नागार्जुन की रचना है। इसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें किसका वर्णन है।
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, शिव पार्वती संबंधों का भस्मासुर खंड काव्य में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन किसका है? नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है, यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा यह कथन दिया गया है कि नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोस मिलती हैं, नए क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।